मार डालो इसे। मार उसे। हेलो रोहित, कहाँ हो? क्या बात कर रहे हो रोहित? Excuse me? Come in. Please take your seat, Preeti. Thank you, डॉक्टर। ऋषि की कंडीशन अभी कैसी है डॉक्टर? या अभी ऋषि की ही रिपोर्ट देख रही थी। एक्सीडेंट होकर 1 हफ्ता हो गया है, बट ही इज स्टिल अनकॉन्शियस। डॉक्टर? नथिंग टू वरी, ही इज आउट ऑफ डेंजर, बट ही इज सफरिंग फ्रॉम एमनेशिया। You mean? यस, उसकी याददाश्त खो चुकी है। मतलब अब तक जो कुछ भी हुआ वो सब उसे याद नहीं है? Not completely. See this. Amnesia मतलब मेमोरी का पूरी तरह लॉस होना नहीं होता। हमारे ब्रेन में मेमोरीज 2 तरह से सेव होती हैं। One is implicit memory, another one is explicit memory. Implicit memory में हम रोज जो काम करते हैं, हमारी रोजमर्रा की चीजें वो सेव होती हैं, like ड्राइविंग, स्विमिंग, एक्सेट्रा। और ऋषि के मामले में देखें तो जो गन फायरिंग है वो सेव हो चुकी है। उसकी इम्प्लिसिट मेमोरी सही सलामत है। He knows everything. But प्रीति, I want you to see this. एक्सप्लिसिट मेमोरी में हम जिस इंसान से मिलते हैं, जिसके साथ हमारा अटैचमेंट होता है, हम जॉब क्या करते हैं, ये सारी चीजें सेव होती रहती हैं। So, ऋषि के मामले में देखा जाए तो एक्सप्लिसिट मेमोरी खो गई है। मतलब मैं ऋषि को याद नहीं हूँ? यस, बट उसे याद दिलाने के लिए उसके साथ जो इमोशनल सिचुएशन हुई थी वो याद दिलाने की कोशिश करना
इससे उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। फिर ऋषि अनकॉन्शियस से बाहर कब तक आएगा? कुछ कह नहीं सकते, 1 सेकंड में भी आ सकता है। डॉक्टर, डॉक्टर! मिस्टर ऋषिदेव, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपको सुनाई दे रहा है ना? आई नो वॉट यूर थिंकिंग। मैं कौन हूँ, मैं यहाँ कैसे आया, यही ना? आपका नाम ऋषिदेव है और आप नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में एसीपी की हैसियत से काम करते हैं। 1 हफ्ते पहले आपका एक्सीडेंट हो गया था। आपके साथ अब तक जो कुछ हुआ है, आप सब कुछ भूल चुके हैं। इसलिए आप कौन है आपको याद नहीं है। नो ऋषिदेव, कंट्रोल, प्लीज लिसन टू मी। आपको यहाँ कुछ दिन और रहना होगा। अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मेरी बात सुनिए प्लीज ऋषिदेव। ऋषि, यहाँ मुझसे मिलने कोई आया था? यस, प्रीति नाम की लड़की जब से आप एडमिट हुए हैं वो यहीं पर है। आपकी कंडीशन के बारे में उसे सब कुछ पता है। मैं अभी उसे भेजती हूँ। नाउ यू प्लीज रिलैक्स। नर्स, मैडम। डाइजीफ्रोम 5 mm इंजेक्शन लेकर आओ। ओके मैडम। क्या कहा? ऋषि को होश आ गया है? क्या ऋषि होश में आ गया है डॉक्टर? यस, यू कैन सी हिम। थैंक गॉड। थैंक यू डॉक्टर। मेरा नाम प्रीति है। हम 6 मंथ से रिलेशनशिप में हैं। ये एक्सीडेंट हो गया, वरना नेक्स्ट मंथ हमारी शादी होने वाली थी। आई नो, तुम्हें स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। यू नीड टू टेक रेस्ट। थैंक यू। इट्स ओके मैम। प्लीज कम, सिट। थैंक यू। ऋषि का स्टेटस क्या है डॉक्टर? अभी अभी उसे होश आया है। रिपोर्ट्स प्लीज। ये सारी उसी की रिपोर्ट्स हैं। कब होश आया था मैडम? बस कुछ देर पहले ही आया। स्टेटस में कुछ इम्प्रूवमेंट है? यस, नाउ बेटर। जरूरत पड़े तो इन्फॉर्म कीजिएगा। ऋषि सब कुछ भूल चुका है, और वो जो भूल चुका है वो सब उसे याद दिलाने की कोशिश मत करना। थैंक गॉड। टेक केयर ऑफ ऋषि। डोंट फॉरगेट टू टेक मेडिसिन्स। थैंक यू सो मच। इट्स ओके।
नमस्ते सर। शंकर चाचा, कार में लगेज है, ले आइए। कम ऑन ऋषि। यहाँ क्यों खड़े हो? अंदर आओ ना। ये फ्लैट किसका है? हमारा है। हमारा है? एक्चुअली तुम्हारी। जब से हम रिलेशनशिप में हैं, तब से मैं इसी घर में रह रही हूँ ना, और यहीं सोती भी हूँ। इसीलिए मैं इसे अपना समझती हूँ। ठीक है, तुम फ्लैट देखो। I'll come in just a minute. Okay? ऋषि के मामले में देखा जाए तो गन फायरिंग उसके दिमाग में सेव हो चुका है। ऋषि, ये फोटो देखकर तुम्हें कुछ याद आ रहा है क्या? मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। इट्स ओके, तुम्हें इस बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं। धीरे धीरे तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। Good morning, Rishi. This is your new mobile. एक्सीडेंट में डिपार्टमेंट की कार और मोबाइल डैमेज हो गया, इसीलिए ये लेकर आई हूँ। ऋषि, इट्स टाइम टू गेट यू फिट। चलो चलते हैं। कहाँ जा रहे हो ऋषि? ऑफिस में। अभी तो तुम ठीक से रिकवर भी नहीं हुए। ऐसे में इतनी जल्दी ड्यूटी ज्वाइन करने की क्या जरूरत है? घर में रहकर लगता है आई एम मिसिंग समथिंग। ओके, बट बी केयरफुल। इफ यू नीड एनी हेल्प प्लीज कॉल। ओके, बाय।
navigate to NCB office. क्यों बे, क्या कर रहा था वहाँ? हाँ? चंटी सर, क्या कर रहा मेरे था? लिए चाय लेकर आ। ओके सर। बता ना, चल बता। अरे मारने से कोई फायदा नहीं होगा, मारना बंद कीजिए। बदमाश कहीं का। एक मिनट सर। हेलो, हाँ डार्लिंग। इंटरनेट नहीं चल रहा है। हाँ सोना, नेट की स्पीड कम हो गई है, वाईफाई कनेक्शन चेंज करने के लिए कंपनी को बोल दिया है। कब आएगा? हाँ, अरे हाँ डार्लिंग, आज दोपहर तक चेंज हो जाएगा। मैं ऑफिस में हूँ ना बाबू, बार बार फोन करके मुझे परेशान मत करो। मैं करता हूँ ना, मैं बाद में फोन करता हूँ। ठीक है। हेलो सर। ऋषि सर, नमस्ते सर। हेलो सर, हैप्पी टू सी यू अगेन। हाय ऋषि, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? आप सब, तुम्हें हम सब के बारे में याद नहीं है, पर हम सब कोलिग्स हैं। आई एम रघु, दिस इज स्वामी सर, दिस इज अरुण, दिस इज राव। कुछ दिन पहले हमने एक मिशन सक्सेसफुली फिनिश किया था सर, क्या वो आपको याद नहीं है सर? सॉरी, आई डोंट रिमेम्बर एनीथिंग। कोई बात नहीं सर, काम पर आ गए हैं तो सब कुछ याद आ जाएगा। किसी को याद नहीं, पर मुझे याद है कि आपको लेमन टी पसंद है सर। नमस्ते सर, ये रही आपकी पसंदीदा लेमन टी। अरे मुझे चाय मांगे आधा घंटा हो गया, तू लाया नहीं, और सर के आते ही लेमन टी। जा जा जा। Okay guys, get back to your work. ओके सर, Okay, ठीक है सर। Come Rishi, I will show your cabin. This is your cabin. If you want any help, just call me. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। ऋषि आया। ओके, उसे अंदर भेजो। ऋषि, कमिश्नर सर बुला रहे हैं। ओके, मैं आ रहा हूँ। हाय ऋषि, हैव अ सीट। हाउ इज योर हेल्थ नाउ ऋषि? गुड सर, थैंक यू। बट आई कैन अंडरस्टैंड योर सिचुएशन, बट डिपार्टमेंट में काम करने वालों के किसी प्रॉब्लम के बारे में पता चल गया तो क्रिमिनल्स इसका इजी एडवांटेज लेते हैं। सॉरी टू से दिस इज द प्रैक्टिकल इशू। आई अंडरस्टैंड सर। तो तुम्हारी कहानी किसी को पता न चले, ये ज्यादा जरूरी है, इसलिए तुम्हें वॉलंटरी रिटायरमेंट दे रहा हूँ, एंड आई होप दैट इट डजंट हैपन। ओके ऋषि, तुम्हारा केस कोई और हैंडल करेगा। तुम अपने पुराने केसेस को रीस्टडी करो। आई थिंक दैट माइट हेल्प रिकवर योर पास्ट। ओके सर, श्योर। डोंट टेक एनी प्रेशर्स। यू कैन लीव नाउ। थैंक यू सर। ऋषि, कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? इतनी जल्दी आ गए। तुम ड्यूटी कर रहे थे तो मुझे लगा कि आधी रात तक आओगे। ठीक है, बताओ, हाउ इज योर ऑफिस टुडे? हेलो ऋषिदेव सर। प्रीति,
हमारी मुलाकात कैसे हुई और ये प्यार कैसे हुआ? बताती हूँ, बट वन कंडीशन। क्या? मुझे हग करोगे तब बताऊंगी। आई एम मिसिंग योर हग। एक साल पहले मैं न्यूज़ रिपोर्टर का काम कर रही थी तब। अरे जल्दी कर। ए जल्दी से आ, जल्दी कर, जल्दी। ए चलो रे। मार डालो इसे।
छोड़ो। सर 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 छोड़ दीजिए सर। चल। ओह, रिपोर्टर हो। हर क्राइम सीन में हम पुलिस वाले पहुंच पाए ये तो पता नहीं, लेकिन तुम मीडिया वाले पक्का पहुंच जाते हो। हेलो, एसीपी ऋषिदेव जी, क्या बात कर रहे हैं आप? हेलो हेलो, कंट्रोल रूम, दिस इज रघु। हाँ रघु, कहाँ पहुंच गए तुम लोग? नो सर, अब तक नहीं पहुंचे। ओवर। हेलो। अरे पबजी बैन हो गया तो मैं क्या करूं सोना? देखो यहाँ पर लाइव पबजी चल रहा है। अरे ओ स्वामी, सर अपना फोन रखो। सर सर सर, और ये सारे स्टफ कलेक्ट करो। हाँ ठीक है सर, ओके सर सर करता हूं। सर गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सर, राइडर में क्या हुआ था सर? वहाँ ड्रग डीलिंग हो रही है, आपको कैसे पता चला? इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली सर? आपने जो रेड की उसमें क्या मिला सर? ये सब करने वाले कौन है सर? सर आपने उन लोगों को अरेस्ट कर लिया है क्या सर? एनसीबी ने जो रेड किया है उसमें 1.5 kg कोकेन, 10 लाख रुपए कैश, इतना सब बरामद हुआ है। इस ड्रग डीलिंग रैकेट के पीछे कौन कौन शामिल है इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। एक्सक्यूज मी सर, यस। ये ड्रग डीलिंग हर दिन बढ़ते जा रहे हैं। इतना कुछ होने के बाद भी आप लोग एक्शन क्यों नहीं ले रहे? असल में आप लोगों को जल्दी से कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए सर। ये ड्रग्स माफिया मेरे और आपके जैसे छोटे लोग नहीं होते, इनमें होते हैं बहुत सारे सेलिब्रिटीज, वीआईपी का इन्वॉल्वमेंट भी होता है, और वो सारे लोग इसे एक चेन लिंक के थ्रू ऑपरेट करते हैं। हमारी राइडिंग में एनसीबी टीम ने ड्रग्स तो हासिल किया ही, और ड्रग्स डीलर्स को हिरासत में भी लिया है। रघु, ये लोग तो ये काम करने वाले नहीं लगते हैं। ये तो कोई गैंगस्टर दिखाई दे रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? साइलेंस, लिसन टू मी। इनके द्वारा हम इनकी चेन लिंक जितनी भी बड़ी हो तो उसको ब्रेक करने वाले हैं। मुझे तो लगता है कि इस तरह के लोगों को दिखाकर मीडिया में सेंसेशन क्रिएट करके केस को बीच में ही खत्म कर देंगे आप। हमेशा से ऐसे ही होता आ रहा है सर। What rubbish you are talking? आप मीडिया वालों के लिए हमारा डिपार्टमेंट एक प्रोजेक्ट हो सकता है, लेकिन हमने जो ड्रग्स हैंड ओवर किया है, ये सारे ड्रग्स कौन यूज करता है, ये एंगल मीडिया वालों को दिखाई नहीं देता। जिन्हें हिरासत में लिया है उन ड्रग डीलर्स से ऑलरेडी बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर की है। फैक्ट्स एंड प्रूफ्स के सारे डिटेल्स मीडिया के सामने रिलीज करूंगा। किसी से भी एक बार गलती हो जाए तो हर डिपार्टमेंट को गलत नजरिए से देखना सही नहीं होता है। आप कोऑपरेट मत कीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन क्रिटिसाइज तो मत कीजिए। एनी क्वेश्चंस? नो सर। देन द प्रेस मीट इज ओवर। थैंक यू। क्या बात है, ऐसे भी बड़ा गौर फरमा रहे हैं। ए, शट अप। चलो। हाय डार्लिंग। क्या कर रहे हो? हाँ, अभी प्रेस मीटिंग खत्म हुई है। लाइव तुमने देख लिया ना? कैसा लग रहा था मैं? अच्छा लग रहा था ना? थैंक यू सुना। ओके बाय, आई लव यू। स्वामी। सर, हाँ सर, ओके सर, आ रहा हूँ। प्रीति प्लीज जाने देना, मेरी बात तो सुन। हे, तुम डर क्यों रही हो? हाँ प्लीज, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। प्लीज यार। नहीं, तुम्हें जो छेड़ रहा था वो जो कोई भी इडियट है ना, उसे यही बताऊंगी। गड़बड़ हो जाएगी यार। तुम देख लेना, ऐसा सबक सिखाऊंगी कि जिंदगी में आंख उठाकर नहीं देखेगा। झगड़ा मत करना प्रीति, छोड़ दे। तुम्हें इस तरह से कोई परेशान कर रहा है? ये गर्ल्स की सुरक्षा की बात है, कैसे छोड़ दूं मैं उसे? टीवी शो में लाइव प्रोग्राम दिखाऊंगी मैं, देख लेना तुम। इतना सब करने की जरूरत नहीं है यार, दिखाती हूँ। वो देख, वो है। हाँ, आज तो तू काम से गया। या श्योर, ओके। हेलो। ओहो, एसीपी ऋषिदेव साहब, आप हैं? आपको देखकर तो ऐसा नहीं लगा था। व्हाट? ये किस बारे में बात कर रही हो आप? एक रिस्पॉन्सिबल पुलिस ऑफिसर होकर एक लड़की को इस तरह से परेशान करना, ये आपको सही लगता है? आखिर आप बात किसकी कर रही हैं? कौन सी लड़की? मेरी फ्रेंड लता। आप बार बार उसको परेशान कर रहे हैं, ये बात सच है ना? हेलो, कौन है ये लता? लता, आ जाओ।
जाओ लता। तुम्हें परेशान करने वाला यही है ना? क्या कहा? इन्हें परेशान मैंने किया है? सॉरी सॉरी सॉरी, छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। मैंने आपको नहीं देखा, मैंने वो दूर से दिखाया था ना, बट इसे लगा कि आप हैं तो ये नहीं है। ये क्या कह रही है? सॉरी सॉरी जी। ये क्या किया? कम सॉरी कम सॉरी सॉरी। हाय। हाय। उस दिन जो मैंने प्रेस मीट में आपसे काफी रूडली बात की, आई एम सॉरी फॉर दैट। इट्स ओके। मैंने उस दिन जो किया उसके लिए मुझे सॉरी बोलना था। आई एम रियली सॉरी। इट हैपेंस समटाइम्स। वैसे अभी आप कहाँ पर जा रही हैं? ऑफिस। कैन आई ड्रॉप यू? नो नो थैंक्स, मेरी फ्रेंड लता मुझे पिकअप कर लेगी। प्रीति कम। हाय लता। हाय सर। कम। बाय बाय। ओके टेक केयर। क्या बात है, आजकल ये ऋषि तुम्हें फॉलो कर रहा है? मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करते करते अपनी सेटिंग कर दी क्या तूने? बोल ना। ए पागल, तू रोड देखकर ड्राइव कर। हाँ हाँ, और इस बीच तू क्या करने वाली है मुझे पता है। क्या है, आजकल आपकी बाइक रोज इसी समय पर यहीं पर दिखाई देती है, और वो भी जब मैं यहाँ पर आती हूँ। पीछा कर रहे हो क्या? क्यों? मैं फॉलो कर रहा हूँ ये बात रिपोर्टर साहिबा को पता नहीं है? आज नहीं आएगी आपकी लता? ओह, ऐसा प्लान किया है क्या? ऋषि कहाँ ले जा रहे हो? ऋषि, वेट 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 वेट। ऋषि, वाह, ओह माय गॉड। यस ऋषि,
प्रीति, मेरी लाइफ में क्रिमिनल्स ड्रग्स ड्यूटी के अलावा और कोई दुनिया नहीं है, लेकिन तुमने आकर वो दुनिया दिखा दी। मैंने एक लड़की को फॉलो किया, उसे डिनर पर लेकर आया हूं। तुम मेरे बारे में क्या सोच रही हो ये मैं नहीं जानता। ये क्या बात कर रहे हो ऋषि? मैं सच कह रहा हूं, मेरी आंखों में तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है मैं नहीं जानता, लेकिन तुम्हारी आंखों में मुझे मेरी जिंदगी नजर आ रही है। जानती हो, आज ये कैंडल की रोशनी मेरी आंखों को चकाचौंध कर रही है, लेकिन तुम्हारे आने से पहले मेरी जिंदगी में कितना अंधेरा था ये तुम्हें पता है? प्रीति, मुझे तुम्हारी जरूरत है पूरी जिंदगी के लिए। मैं तुमसे शादी करके प्यार से तुम्हारा ख्याल रखूंगा, तुम्हें कोई तकलीफ ना हो इसका ध्यान रखूंगा। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करूंगा, जिस हद तक जाना पड़े मैं चला जाऊंगा। प्रीति, विल यू बी माइन फॉर एवर? Will you marry me? और उसके बाद से हम लिव इन में रहने लगे। सच में मेरे साथ इतना कुछ हो गया, बट मैं इतना ट्राई कर रहा हूं लेकिन कुछ याद नहीं आ रहा है। तुम्हारी जो सिचुएशन है उसमें याद आना मुश्किल है। डोंट वरी, पर धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। गुड मॉर्निंग ऋषि सर। गुड मॉर्निंग चंटी। एक बार रघु को मेरे कैबिन में भेजना। ओके सर। ऋषि बुलाया? यस रघु, बैठो। मेरा एक्सीडेंट होने से पहले मैं कौन से केस की डील कर रहा था? एवी फार्मा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ड्रग मैन्युफैक्चरिंग एंड ड्रग डीलिंग के मामले में इंफॉर्मेशन मिलने के बाद हम इंक्वायरी करने गए थे, और तभी सर, आपसे मिलने पुलिस आई। ठीक है, उन्हें अंदर भेज दो। दिस इज ऋषि फ्रॉम एनसीबी। हाय, आइए बैठिए। एनसीबी वालों को मेडिकल डिपार्टमेंट से ऐसा क्या काम आ गया? एवी फार्मा कंपनी आपकी है? यस, वो मेरी ही कंपनी है। आपकी कंपनी में ड्रग मैन्युफैक्चरिंग होता है, ऐसी हमें इंफॉर्मेशन मिली है। इंफॉर्मेशन काफी नहीं होती है ऋषि, कंफर्मेशन भी होना चाहिए। लगता है मेरी कंपनी की रेपुटेशन खराब करने के लिए किसी ने आपको गलत इंफॉर्मेशन दी है। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें डाउट है तो वारंट लाकर सर्च कर सकते हो, उससे मुझे कोई एतराज नहीं होगा। कंफर्म करके ही आया हूँ मिस्टर अजय। रात को शहर में जो रेड हुई थी उनमें से कुछ अरेस्ट हुए हैं, और वो आपकी कंपनी में काम करते हैं ऐसा पता चला है। मेरी कंपनी में हजारों वर्कर्स काम करते हैं। अगर किसी एक ने गलती कर दी तो आप मेरी कंपनी को गलत नहीं कह सकते। मेरी कंपनी में काम करने वाला अगर कोई आदमी थिएटर में ब्लैक टिकट बेचता हुआ पकड़ा जाता है तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने उसको बुलाया क्या? आरोप लगाना बहुत आसान है, साबित करके दिखाना बहुत मुश्किल है मिस्टर ऋषि। सबूत के बिना किसी पर आरोप लगाना कहाँ से करेक्ट है? ओके, वी आर लिविंग नाउ, बट इस केस में जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए उसमें आपका कोऑपरेशन जरूरी है। व्हाई नॉट, जरूर करूंगा। यू मे लीव फॉर द डे। ओह, तो एवी फार्मा कंपनी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला क्या? नो ऋषि, कमिश्नर साहब ने कहा था कि वो इस केस को खुद डील करेंगे। मे बी नंदिता ने इस केस से संबंधित डिटेल्स कलेक्ट करके कमिश्नर साहब को सबमिट किया होगा। एक बार सर से पूछना होगा ऋषि।
उस केस को मैं डील करूंगा ऐसा मैंने कहा था, और तुम पर्सनली उस केस की इंक्वायरी करोगे, लेकिन इन्फॉर्मेशन के हिसाब से कोई भी सबूत नहीं मिला, इसलिए उस कंपनी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। सर, इफ यू गिव मी द परमिशन, मैं इस केस के मामले में डीपली इन्वेस्टिगेशन करना चाहता हूँ। मेरा एक्सीडेंट से उस केस का कोई ना कोई संबंध है, ऐसा मुझे शक हो रहा है सर। ओके ऋषि, यू कैन प्रोसीड। रघु। यस ऋषि। मेरा एक्सीडेंट से एक दिन पहले मेरा कॉल डेटा, मेरे टेक्स्ट मैसेजेस, फुल डिटेल्स मुझे चाहिए। हार्ड कॉपी भिजवा दो। बी ऑन दैट वर्क। ओके ऋषि। मेरी फीलिंग्स की क्या तुम्हें कोई कद्र नहीं है ऋषि? अपनी नींद, चैन सब खोकर मैं तुम्हारी याददाश्त को वापस लाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तुम्हारी बेरुखी मुझे तुमसे दूर कर रही है। हम दोनों के बीच में दूरियां आ रही है ऋषि। मैंने उस ऋषि से प्यार किया था, तुम वो नहीं हो। वो ऋषि कोई और था। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं ये तुमने बताया, लेकिन मैं कितनी कोशिश कर रहा हूं फिर भी मुझे ऐसा कोई इंसान नजर नहीं आ रहा है। आई एम सॉरी प्रीति। आई थिंक आई नीड सम मोर टाइम। ऋषि, ये जो तुमने कहा था ना, कॉल लिस्ट। हेलो। हेलो, एसआर नगर एसआई स्पीकिंग। आप कौन? दिस इज ऋषि फ्रॉम एनसीबी। हाँ सर, बोलिए। या 2 months बैक इस नंबर से मुझे 3 मिस्ड कॉल आए थे। हाँ सर। आपने मुझे क्यों कॉल किया था, आपको कुछ याद है? यस सर, आपको कॉल करने वाला मैं था। हमने एक रेड किया था, उसमें शेखर नाम के लड़के को अरेस्ट किया था सर। उस शेखर के छोटे भाई के खिलाफ एक लड़की ने कंप्लेंट दी थी सर। उस केस की इंक्वायरी के लिए ही मैंने आपको कॉल किया था, पर आपने फोन ही नहीं उठाया था सर। उस लड़की का नाम? उस लड़की का नाम सॉरी सर, याद नहीं है। एक बार मैं एफआईआर देखकर आपको बताता हूँ सर। ओके, काम कीजिए, आप स्टेशन से मेरे ऑफिस में वो एफआईआर फाइल भिजवा दीजिए प्लीज। श्योर सर। ओके, थैंक यू। रघु, एसआर नगर पीएसआई से एक एसआई फाइल देंगे, वो जरा लेकर आना। ओके ऋषि। हाय प्रीति, क्या कर रही हो? नथिंग। लंच के लिए बाहर चलें क्या? रियली? कहाँ जाएंगे? एक काम करो, मेरे ऑफिस के रूट में एक अच्छा रेस्टोरेंट है, तुम वहां पर आ जाओ। आई विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। ओके ऋषि, आई विल सी यू देयर। एक्सक्यूज मी। बोलिए सर। 1 प्लेट नूडल्स, वेज मंचूरियन एंड 2 कोक्स। ओके? ओके सर। बहुत बढ़िया, मेरी फेवरेट चीजें तुम्हें अच्छी तरह से याद है। मुझे याद तो नहीं है, मैंने बस नॉर्मली ऑर्डर कर दिया, लेकिन तुम्हें पसंद है ये मुझे पता नहीं था। प्रीति, क्या है? मैंने नाइट में जो किया उसके लिए आई एम रियली सॉरी। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इट्स ओके। ये सब बोलना जरूरी है क्या? बिल्कुल। नो,
मैं तो तुम्हें यहाँ पर खाना खिलाने लाया हूँ। ये लीजिए सर। ये लो, तुम्हें जो पसंद है वो सारे आइटम्स, हैव इट। ए भाई, हाय, कैसा है यार? ऐसे क्यों देख रहा है भाई? मैं संतोष हूँ। या हाय संतोष, कैसे हो? मुझे क्या होगा, बिंदास। ये लड़की कौन है? मेरी गर्लफ्रेंड प्रीति। गर्लफ्रेंड? लास्ट टाइम किसी और के साथ देखा था, वो भी गर्लफ्रेंड थी ना? नो नो नो, तुम कुछ कंफ्यूज हो रहे हो। इसी लड़की को देखा होगा। नो, मुझे अच्छी तरह याद है, वो अलग थी, ये अलग है। मैं क्यों झूठ बोलूंगा भाई? अरे ऐसा कुछ नहीं है यार। प्रीति प्रीति प्रीति, प्रीति प्रीति वेट, प्रीति प्रीति मेरी बात सुनो, उसे कोई कंफ्यूजन हो गया होगा। प्रीति 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 मेरी बात तो सुनो। सॉरी मेरे भाई, मेरी वजह से ये हो गया ना। अबे तूने क्या किया पता है क्या? छी बेवकूफ, फिर से टेंशन दे दिया। संतोष, अभी मुझे एक सच सच बताना। 2 महीने पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था। उस वजह से मैं अपना सारा पास्ट भूल चुका हूँ। अभी भी मैं याद करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अभी जो हो रहा है उससे बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। ओह सॉरी ऋषि। अच्छा वैसे एक और सच बात बता मुझे। क्या बताऊं? मैंने सच में तुझे लास्ट टाइम किसी और लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बताकर मिलवाया था? सही में यार, मैं अपनी कसम खाकर कहता हूँ। ए संतू, हाँ? अरे टाइम हो रहा है यार, चल चलते ना। हाँ ठीक है, आता हूँ। ओके चलता हूँ यार। सॉरी फॉर द ट्रबल। बाय। प्रीति कॉल लिफ्ट क्यों नहीं कर रही हो? उसकी जरूरत है क्या मुझे? तुम्हारी एक और गर्लफ्रेंड है ना, उसी को फोन करो, वो उठाएगी और अच्छी तरह बात भी करेगी। प्रीति कम ऑन, किसी और की बातें सुनकर मुझे गलत समझना ये सही नहीं है। तुम्हारा फ्रेंड जो कि इतना कॉन्फिडेंट था, वो तुम्हारे बारे में गलत बोलेगा क्या? तुम मेरी सिचुएशन को समझे बिना ही बात कर रही हो। नो डाउट, जरूर तुम्हारा अतीत में किसी लड़की से अफेयर होगा, इसीलिए तुम मेरे साथ इस तरह नाटक कर रहे हो। मेरे अतीत में तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो ऐसा तुम कह रही हो, ये भी मुझे पता नहीं है। अब तुम ही कहोगी अफेयर था, शादी हो चुकी है, मुझे जो याद नहीं है उस बारे में मुझ पर ब्लेम करना, ये तो सरासर गलत है ना प्रीति। ओह, शादी की बात कर रहे हो, मतलब शादी भी हुई होगी। व्हाट? तुम पागल हो गई हो क्या? हेलो हेलो प्रीति। एक्सक्यूज मी ऋषि, बिजी हो क्या? नो नो रघु, प्लीज कम। ये वो एसआई की भेजी हुई फाइल है। हमारी कस्टडी में जो शेखर था ना, उसके भाई के खिलाफ एक लड़की ने कंप्लेंट लिखवाई थी। या आई नो दैट। ये कंप्लेंट कब दी थी? जिस दिन तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था। एंड वन मोर स्ट्रेंथ इज, इस लड़की के कंप्लेंट देने के 3 डेज के बाद ये लड़की मिस हो गई थी। तब उसकी फ्रेंड लता ने इसी स्टेशन में कंप्लेंट दी थी। रघु, जो लड़की मिस हुई है उसका नाम प्रीति है क्या? यस ऋषि। ऋषि, ये लड़की एक प्रेस रिपोर्टर हुआ करती थी। इसको 2-3 बार हमने प्रेस मीट में देखा था। ऋषि, व्हाट हैपेंड? रघु, मुझे अर्जेंटली लता के घर जाना होगा। या ओके। आर यू लता? क्या लेने आए हो ऋषि? तुम मुझे जानती हो क्या? जानती क्यों नहीं, तुम यहाँ प्रीति के लिए आए हो ना? तुम्हारी फ्रेंड प्रीति मिस हुई थी, उसकी कंप्लेंट दी थी ना। उस लड़की से मेरा क्या संबंध है, उसके लिए तुम मुझे क्यों कोस रही हो? संबंध क्या है? ओह, 6 महीनों से जिस लड़की से प्यार करते हो वो अचानक गायब हो गई और तुम अपना फोन स्विच ऑफ करके बैठे हो, और अब आकर कह रहे हो कि मेरा क्या संबंध है? हाउ हार्टलेस यू आर।
मैं जिस प्रीति से प्यार करता हूँ वो गायब नहीं हुई है। वो तो मेरे साथ मेरे फ्लैट पर है। प्रीति तुम्हारे फ्लैट में कैसे हो सकती है? तुम जो बात कर रहे हो इस प्रीति के बारे में है ना? ये लड़की मुझसे प्यार करने वाली प्रीति है, तो फिर ये कौन है? ये लड़की प्रीति नहीं है। What? ये लड़की कौन है? ये लड़की प्रीति नहीं है। 2 months बैक मेरा एक्सीडेंट हुआ था। ये सब कुछ उसने मुझे बताया। तुम्हारे एक्सीडेंट के बारे में मुझे नहीं पता था, इसलिए मैंने इस तरह से बात की। सॉरी ऋषि। उस लड़की ने जो कहा वो सच है। प्रीति तुमसे प्यार करती थी, पर ये लड़की प्रीति नहीं है। एक मिनट रुको। प्रीति जो तुमसे प्यार करती है वो प्रीति। ऋषि, ये सब देखकर लग रहा है कि तेरे एक्सीडेंट की और इस लड़की का कोई ना कोई संबंध है। थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन। कम ऑन रघु। रघु, मेरे एक्सीडेंट के बाद मुझे ट्रीटमेंट देने वाले डॉक्टर को कस्टडी में ले लो। और एक खास बात, हमारे टीम को भेजकर मेरे फ्लैट पर जो प्रीति है उसे भी कस्टडी में ले लो। ओके। इसके अलावा लता के घर के बाहर सिक्योरिटी की व्यवस्था करवाओ। या श्योर। आई थिंक वी आर गोना हिट समथिंग बिग। यस ऋषि। हेलो रम्या, तुम तुरंत वहाँ से निकल जाओ। तुम प्रीति नहीं हो इस बात का पता ऋषि को चल गया है। तेरे पास टाइम नहीं है। व्हाट? एनसीबी टीम तेरे पास पहुँच रही है। क्या? हाँ, जितनी जल्दी हो सके वहाँ से निकल जाओ। अगर तुम पकड़ी गई तो हमारा पूरा गैंग बर्बाद हो जाएगा। ओह शिट। रुको, तुम प्रीति मैडम नहीं हुए इस बारे में मुझे पता है। ये बात ऋषि सर को पता ना चले इसीलिए तुमने मुझे पैसे दिए। अपनी औकात में रह। कम। हाँ? हे, बाहर वॉचमैन था ना? चलो। हे, ऋषि सर के फ्लैट में एक लड़की थी ना, कहाँ है वो? पता नहीं। हेलो स्वामी। हाँ सर। उस लड़की को तुमने कस्टडी में ले लिया? आपके फ्लैट में कोई नहीं है सर। मेरे पहुंचने से पहले ही वो भाग गई। Is it? हाँ सर। सर सर वो लड़की कहाँ है? उसे ट्रेस करो जल्दी। ओके सर। प्रीति को किसने किडनैप किया होगा? अभी तुम कहाँ हो? रुक जाओ। मैंने कहा रुक जाओ। रुक रुक, पकड़ उसे। जल्दी कर, पकड़ उसे। कहाँ गई?
गलती कर दी यार। चल छोड़ दो, चल चल छोड़ मुझे, छोड़ दो, चल चल। Hey! Boys, attack! ऋषि, मत मारो, ऋषि। छोड़ दो। तेरे पास जो भी प्रूफ है चुपचाप लाकर मेरे हवाले कर दे, उसके बाद ही प्रीति को ले जा सकता है। अगर तूने प्रूफ मुझे नहीं दिया तो प्रीति के साथ जो मैं करूंगा वो तू सोच भी नहीं सकता। उसे मैं जान से मार दूंगा। मैं किसी एविडेंस के बारे में नहीं जानता। प्रीति को छोड़ दो। अपने दिमाग पर जोर डाल, दिमाग पर जोर डाल। और ऐसे छोड़ दो उसे, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो उसे, मत मारो। इसे लेकर चल, प्रूफ भी आ जाएगा। जल्दी से लेकर आ जा एविडेंस, समझा? छोड़ो ऋषि, छोड़ो मुझे। प्रीति को छोड़ दो प्लीज, प्रीति। ऋषि, एविडेंस। हॉस्पिटल से आने के बाद तुमने सब कुछ देखा था, तो तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? सर 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 प्रीति मैडम को वो लोग मार डालते, इसीलिए आपको कुछ नहीं बताया सर। उस बारे में तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं इतने दिनों से उस लड़की के साथ यहाँ रह रहा था। रहने दीजिए सर, आपके पर्सनल विषय में मैं क्यों झांकूंगा सर। अब बताओ मेरे एक्सीडेंट के पीछे क्या राज छुपा है, और इस फ्लैट में किस किस का आना जाना? पहले आप और प्रीति मैडम साथ में आए थे सर, उसके बाद प्रीति मैडम का भाई रोहित आया था सर, उसके बाद लता मैडम आने लगी।
कर रहे हो क्या? फॉलो कर रहे हो क्या? सॉरी। क्या बात कर रहे हो ऋषि? क्या बात कर रहे हो ऋषि? मैं आए कम इन लता? कम इन ऋषि। उस लड़की के बारे में कुछ पता चला? नहीं, हमारी टीम जब उसे पकड़ने के लिए गई थी तब वो मेरे घर से भाग चुकी थी। आखिर वो लड़की है कौन? लता, मैंने प्रीति को देखा है। प्रीति को देखा? हाँ, एबी फार्मा कंपनी के अजय वासे ने प्रीति को किडनैप किया है। प्रीति को अजय वासे ने किडनैप किया है? इट्स टू डेंजरस ऋषि, प्लीज तुम प्रीति को बचा लो। मुझे प्रीति को बचाने के लिए उन्हें जो भी चाहिए वो एविडेंस लेकर उनके पास जाना होगा। असल में मेरा और प्रीति का उस एविडेंस से संबंध क्या है, इसके पीछे क्या कहानी है, पहले तो वो मुझे जानना होगा। लता बोलो ऋषि। मेरे प्रीति से मिलने के बाद हमारे बीच क्या हुआ वो तुम्हें पता तो होगा। बताती हूँ ऋषि। एक दिन प्रीति मेरे साथ क्या बात है, खुद ही खुश हुए जा रही है? क्या मामला है? ऋषि ने मुझे प्रपोज किया। वाओ, तो तूने क्या कहा? ऋषि के साथ जो इतना लंबा सफर तय किया है, ऋषि के प्रपोज करने का अंदाज, ये सब देखने के बाद ऋषि का प्रपोजल कंसिडर करने का सोचा है। उसके बाद एक्सेप्ट करूंगी। कांग्रेट्स प्रीति। पर बट क्या? एनी प्रॉब्लम? प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है। मैं ऋषि के साथ पहले 6 मंथ्स रहना चाहती हूँ। व्हाट? क्या तू पागल हो गई है? शादी से पहले उसके साथ रहना चाहती है? इसमें गलत क्या है? जब मैं ऋषि के साथ रहूंगी तो उसके बारे में अच्छे से समझ सकूंगी। इसीलिए कल मॉर्निंग कॉफी डे में उसको बुलाया है। तुम क्या बोलती हो? तू बहुत आगे की सोच रही है, सोच ले। प्रोसीड, बट बी केयरफुल। थैंक्स यार। केयरफुल। प्रीति, तुमने कुछ बात करने के लिए मुझे बुलाया था और अब खुद ही साइलेंट हो। वो कैसे बोलूं, समझ में नहीं आ रहा है। ये टॉपिक कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है, देखते हैं। कोई बात नहीं, बोलो। ऋषि, मैं तुम्हारे फ्लैट में 6 मंथ्स तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। 6 मंथ? ठीक है, कब आ रही हो फिर बताओ। ऐसा लग रहा है पूरी तरह भरा बैठा है। I mean, क्यों आना चाहती हो? बाप रे, क्या कवर किया है इसने। प्यार के बाद शादी से पहले ये 6 मंथ्स हम साथ रहेंगे तो हम दोनों को एक दूसरे के प्रति क्लैरिटी मिल जाएगी। हम एक दूसरे को अच्छे से समझ पाएंगे। हाँ? इस 6 मंथ्स में अगर सेट हो गए तो हम अपनी जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। ये ओनली क्लैरिटी के लिए है। हाँ, मिलेगी, फुल क्लैरिटी मिलेगी। हमें एक दूसरे के लिए क्लैरिटी मिल जाएगी तो फ्यूचर उतना ही बेहतर होगा। उसके बाद सब अच्छा होगा। उसके बाद क्या अच्छा होगा भला किसने देखा है? आगे जो भी होगा वो मुझे अच्छे से पता है। आगे ये होने वाला है। पता नहीं मुझे क्यों नहीं मिलता ऐसा बम्पर ऑफर। तुम जो कह रही हो वो सच है। तुम्हारे आने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और कोई ऐतराज भी नहीं है। तुम्हें भला ऐतराज क्यों होगा? अरे भाई, तेरा क्या है राजा? लगे रहो। मेरी जाने मन, मेरी दिलरुबा है। ऋषि, हाँ यार, कैसा है तू? अब ये कौन है? हे संतोष, आई एम सुपर्ब यार। व्हाट अबाउट यू? ऑसम यार। डिस्कशन एकदम डीप में जा रही थी, पता नहीं ये शैतान कहाँ से आ गया। ऋषि, ये है प्रीति, मेरी गर्लफ्रेंड। ओह, हाय सिस्टर। प्रीति, ये है मेरा कॉलेज फ्रेंड। हाय सिस्टर। आप बहुत लकी हैं, पता है? कैसे? हमारे ऋषि को कॉलेज में बहुत लड़कियां फॉलो करती हैं। ऑफ कोर्स, ये ऐसा ही है। बट इसके गर्लफ्रेंड बनने का चांस आपको मिला, इसीलिए। अरे भाई को एकदम मस्त लड़की मिली है। बस कर यार। प्रीति, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो ऐसे ही कुछ भी बोलता रहता है, तुम ध्यान मत देना। आसानी से प्यार मिल जाए वो तो ऐसा ही कहेगा। ओके यार, आई हैव टू लीव। बाय बाय सिस्टर। बाय। या ओके बाय बाय। चला गया। अब बातें करो। तुम्हारा आगे का प्लान सुनने के लिए मैं एक्साइटेड हो रहा हूँ। कुछ साउंड क्यों नहीं आ रहा?
हाय ऋषि। हाय, कम कम कम। ऋषि, मैं तुम्हारे साथ यहाँ रहने आई हूँ, इसीलिए तुम मुझे गलत तो नहीं समझ रहे हो ना? इसमें गलत समझने जैसा क्या है? और वैसे भी शादी से पहले तो सब कुछ जानने का हक दुनिया की सभी लड़कियों को होता ही है। हाँ, लेकिन तुम मेरे फ्लैट पर क्यों आई हो? Hey, just joking, हाँ? नमस्ते सर। हाँ शंकर चाचा, इसका नाम है प्रीति। नमस्ते मैडम। आज से ये यहीं पर रहेगी। इसको क्या चाहिए वो देख लेना। ठीक है सर। वो गैस सिलेंडर का काम मैंने करवा दिया है बेटी। और कोई काम होगा तो मुझे बताइए। ओके शंकर चाचा। ठीक है बेटी। प्रीति मैडम। बोलिए शंकर चाचा। मैडम, वो महीने का आखिरी दिन है, इसीलिए। थैंक यू मैडम, थैंक यू। ऋषि के साथ लाइफ कैसी चल रही है? आई एम सो हैप्पी। हाँ, फाइन, गुड गुड। ऋषि, ऋषि। हाय लता। हाय ऋषि। क्या प्रीति, तुम्हारी शॉपिंग हो गई क्या? ऋषि, आई एम हैविंग अ बैड हेडेक। कैन यू मेक अ कप ऑफ कॉफी प्लीज? श्योर, व्हाई नॉट। तुम लोग दोनों बैठकर बातें करो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना के लाता हूँ। चलो। डेस्टिनी ऑलवेज वर्क्स विद मिरेकल, मतलब यही होता है शायद। तुम किस बारे में बात कर रही हो? मेरे बारे में। उस दिन कॉफी डे में जो कुछ भी हुआ था वो यहाँ तक आ गया। मिसअंडरस्टैंडिंग में जिस आदमी से मुलाकात हुई थी वो दोनों इंसान प्यार में पड़ गए। इसी बारे में बात कर रही हूँ मैं। इसके लिए मुझे तुम्हें थैंक्स बोलना चाहिए। मुझे? वो किस लिए? हमारे प्यार करने की वजह तुम ही तो हो ना लता। पर्सनल मामला तो सही है। व्हाट अबाउट प्रोफेशनल लाइफ? काम कैसा चल रहा है तुम्हारा? तो मीडिया वालों से ज्यादा कौन जानता है बोलो। क्राइम होने के समय से लेकर बिजनेस या फिर एंटरटेनमेंट तक हर मामले में तुम लोगों को बहुत ही बेहतर पता होता है। मूवीज देखकर ही क्लाइमेक्स में क्या होना है इसका अंदाजा लगा लेते हो। गुड जोक। ओके, मुझे देर हो रही है। आई हैव टू लीव। अभी लंच करके जाना ना। कोई बात नहीं, किसी दिन और कर लेंगे। ओके, बाय। बाय बाय ऋषि। बाय लता। गुड मॉर्निंग सर। Okay, sit down. Sit down. The purpose of this meeting is सिटी में ड्रग डीलिंग एंड ड्रग कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है। ये सब देखते हुए सीरियस एक्शन लेने के लिए होम मिनिस्टर का मेरे पास फोन आया था। एंड दिस मीडिया एंड एनसीबी सो रहे हैं क्या? रोज के हालात को देखते हुए और सार्केस्टिक हेडलाइंस में बैक टू बैक ट्रोल किया जा रहा है। इट हैज टू बी स्टॉप्ड। एवी फार्मा कंपनी का अजय वासु सोसाइटी में बिजनेसमैन और सफेदपोश के तौर पर मशहूर है। इलीगल ड्रग माफिया वही है, ऐसी इंफॉर्मेशन आई है, बट एविडेंस जीरो। ऋषिदेव सर, ये केस तुम्हें हैंड ओवर करता हूं। अजय वासु प्राइम एक्यूज्ड है। प्रूफ और पक्का एविडेंस हासिल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है। सो आई एम गिविंग ऑल राइट्स एंड परमिशन टू यू। बी अलर्ट। एनसीबी की तरफ से तुम्हें जो भी चाहिए वो मिलेगा। I hope you understand. Yes, sir. That will definitely happening, sir. Take the charge. Sir. Okay. Guys, कमिश्नर साहब ने जो कहा वो सबने सुना। शहर से ड्रग्स के कारोबार को मिटाना है। ड्रग्स बेचने वाले ही नहीं, बल्कि उसे जो लोग यूज करते हैं उन सभी को दबोचना है। ड्रग्स के कारोबार से संबंधित जहां से भी प्रूफ मिलते हैं वो सब इकट्ठा करने होंगे। टारगेट भले ही हमसे दूर है, लेकिन ट्रिगर हमारे हाथ में है। ड्रग्स लेने वालों को पकड़ो तो ड्रग्स बेचने वाले भी पकड़ में आ जाएंगे। सो लेट्स डू दिस इमीडिएटली। यस सर। स्वामी सर। पुलिस पुलिस निकल यहाँ से। भाग यहाँ, भागो भागो। अरे चल चल निकल।
रुक जाओ। हाय ऋषि। प्रीति, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। एक बार ऑफिस आ जाओ। क्यों, क्या हुआ? ड्रग्स यूज करते हुए कुछ स्टूडेंट्स को हमने अरेस्ट किया है। उनमें रोहित नाम का एक लड़का खुद को तुम्हारा भाई बता रहा है। रोहित? ओके ओके, विद इन 10 minutes I'll be there. ओके। रोहित तुम्हारा भाई है ना? यू डोंट वरी, आई विल टेक केयर। ओके। स्वामी। ए रोहित, इधर आ। सच में प्रीति तुम्हारी सिस्टर है? हाँ सर। स्वामी। सर। एफआईआर फाइल कर दी क्या? अभी नहीं सर। ठीक है, रजिस्टर में साइन लेकर इसे मेरे फ्लैट पर पहुंचा दो। ओके सर, चलो। थैंक यू सर। हाँ ठीक है, राव साहब में फोन करो। जी सर। स्वामी जी, एक काम करो, इसके साइन लेकर ऋषि सर के घर भेज दो। इधर आओ भाई। नाम बताओ। हाँ सोना, स्टेशन में हूँ यार। अरे कुछ नहीं, छोटा मोटा केस था। तुम्हें पता है ना, स्टेशन में मेरे बिना कुछ होता ही नहीं है। नंबर बोलो, फोन नंबर। 99 99 89 89 66 हाँ 26 26। तुमने कुछ खाया? साइन करना आता है ना? हाँ सर। करो। चलो मैं बाद में बात करता हूँ। ओके बाय। चलो चलो। शर्म नहीं आती ना? कहाँ चले गए थे तुम इतने दिन? कितनी बार तुमसे कहा है ड्रग्स लेना बंद करो, तुम समझे? नहीं तो क्या? गलती हो गई। असल में जब कोई ड्रग्स लेता है तो एक रिपोर्टर होने के नाते हमको कितना तकलीफ होता है, और खुद मेरा भाई ड्रग्स का आदी है। ठीक है, अब करूँ क्या मैं? अब क्या करने बोल रहे हो तुम? प्रीति, स्टॉप। प्रीति मेरी बात तो सुनो। रोहित, तुम जरा बाहर जाओ। प्रीति प्लीज काम डाउन। प्रीति, तुम्हारे भाई ने ये बात तुम्हें कभी बताई नहीं? रोहित मेरा सगा भाई नहीं है ऋषि। What? हम दोनों अनाथ हैं। हम दोनों कस्तूरी बाई अनाथ आश्रम में मिले थे। बचपन से सगे भाई बहन की तरह पले बड़े हैं। बचपन में तो वो बहुत अच्छा था, बड़ा होते ही हमारे बीच दूरियां आ गई। सडनली उसको ड्रग्स की लत लग गई। इस तरह से वो बड़ा हुआ। मैंने उसकी लत छुड़वाने की बहुत कोशिश की। इस वजह से हमारे बीच और दूरियां पैदा हो गई और मैं कुछ नहीं कर पाई। इसीलिए उसके बारे में तुम्हें बताया नहीं। आई एम सॉरी ऋषि। Hey, it's okay. I can understand, प्रीति।
अबे कहाँ सो गया तू? ए शेखर, फोन उठा बे। ए शेखर, कहाँ है बे तू? मुझे अभी के अभी माल चाहिए, आजा। हे, कहाँ है यार तू? जल्दी आजा। हे, कहाँ था तू? सॉरी भाई, जल्दी थोड़ा लेट हो गया। अरे जल्दी माल दे। अरे दे, जल्दी देना। प्योर माल है यार, तुम्हारे लिए लेकर आया। मुझे चलेगा तो? थैंक्स यार। ओके भाई, बाय। तू मेरी बहन है, इसीलिए तुझे छोड़ रहा हूँ। दोबारा क्या चांस मार दूंगा। रोहित, प्रीति, हमारे बीच में मत आ। रोहित, मैं पागल हो रहा हूँ, मुझे ड्रग्स चाहिए। रोहित, ऋषि ने तुमको बचाया और तुम उसके साथ ऐसा कर रहे हो। इसने तुम्हें यहाँ रहने की जगह दी। तुम्हें ये सब समझ में नहीं आ रहा है क्या? ऐसा क्या है उस ड्रग्स में? अगर नहीं लोगे तो मर जाओगे। हाँ, क्या? मर जाऊंगा। अगर ड्रग्स नहीं लिया तो मुझे नींद नहीं आती, मैं पागल हो जाऊंगा। तो फिर तुम इतने बड़े एडिक्ट कैसे हो गए? होना पड़ा। हम अनाथ थे, हमारे पास करने के लिए कोई जॉब नहीं थी और मैं फेलियर रहा। रोहित, हर चीज के लिए मोहताज होना पड़ा। क्या हो गया है? तुम्हारी इस खूबसूरत दुनिया की रियलिटी को देखने के लिए मुझे ड्रग्स का सहारा लेना पड़ा। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैं तो अपनी दीदी का सही से ध्यान भी नहीं रख पाया क्योंकि हमारा इस दुनिया में कोई नहीं था। नहीं रख पाया ख्याल इनका। मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और बाहर की दुनिया में मैं कुछ हासिल नहीं कर पाया। रोहित, तुम जैसा फेल होने वाला हर लड़का दुनिया को इतनी बुरी नजर से देखेगा तो दुनिया का क्या कसूर है यार? ऋषि, रोहित की हालत देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम चिंता मत करो प्रीति, रोहित का ख्याल मैं रख लूंगा। हाय प्रीति, हाउ आर यू? आई एम फाइन यार। रोहित कैसा है आप? हाँ, धीरे धीरे रोहित सेट होने लगा है। ऋषि उसकी काफी केयर करता है। अब जस्ट अ सेकेंड। दीदी, मेरे फ्रेंड शेखर ने पार्टी में बुलाया है, मैं जाऊं क्या? ओके, जाकर आओ, बट बी केयरफुल। ओके? हाँ ठीक है। उस दिन रोहित ने पार्टी में जाने की बात की थी, पर क्या हुआ पता नहीं। नेक्स्ट डे रोहित की लाश मिली। रोहित के फ्रेंड शेखर पर प्रीति को डाउट हुआ तो उसने कंप्लेंट कर दी। कंप्लेंट करने के 3 दिन बाद प्रीति भी गायब हो गई। इस बारे में बात करने के लिए तुम्हें ही कॉल किया, पर तुम्हारा मोबाइल स्विच ऑफ था। कुछ समझ नहीं आया क्या हो रहा है, इसलिए मैंने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर दी। बस यही हुआ था ऋषि। ओके लता, मैं देख लेता हूँ। दिसंबर 2020 मेरा एक्सीडेंट हुआ था। रोहित की मौत भी उसी दिन हुई थी। ऑटोप्सी रिपोर्ट के मुताबिक ड्रग के ओवरडोज लेने की वजह से रोहित की मौत हो गई है, ऐसी रिपोर्ट आई है। रोहित उस रात को 11 बजे की पार्टी के लिए गया था। रोहित के कॉल लिस्ट के हिसाब से उसने 11:40 को कॉल किया एंड मेरे एक्सीडेंट का टाइम 11:55 PM ऋषि। 11:55 को मेरा एक्सीडेंट हो गया। एट द सेम टाइम रोहित ड्रग के ओवरडोज से मर गया। रोहित की मौत का टाइम और मेरा एक्सीडेंट का टाइम एक ही है। कुछ तो चल रहा है। असल में उस पार्टी में क्या हुआ था, मुझे कॉल करके वो क्या बताना चाह रहा था, उसके 1 घंटे के बाद क्या हुआ, अगर इसके बारे में मुझे जानना है तो वो शेखर मुझे चाहिए। स्वामी सर, वो शेखर 1 घंटे के अंदर मुझे चाहिए। ओके सर। राव, कम विद मी।
रघु, प्रीति की एक्टिंग करने वाली लड़की के डिटेल्स पता लगाए? उस लड़की का असली नाम रमैया है। शी इज फ्रॉम मुंबई। मुंबई में उसके ऊपर ड्रग ट्रैफिकिंग एंड डुप्लीकेट करेंसी प्रिंटिंग जैसे बहुत सारे केस बुक हैं। और उसके बाद? आई थिंक वो 2019 में हैदराबाद आई और अजय वास्तव से मिली। उसके बाद उसको लेकर ये उसके ऊपर पहला केस बुक हुआ। दारू पी के पड़ा हुआ है, उठता है कि नहीं? उठ, चल उठ, 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 चल, चल। देख देख देख, पता चला मैं कौन हूँ? ठीक से देख, कहाँ भागता है तू, कहाँ भागता है? चल बताता हूँ तुझे, सब समझ में। सर प्लीज सर, मुझे छोड़ दीजिए। बता, नहीं तो तुझे जान से मार दूंगा। सर मुझे माफ कर दीजिए सर। बोलता है कि नहीं? बोल सर, जल्दी बोल। प्लीज सर, कुछ पता नहीं है सर, मुझे कुछ पता नहीं है सर, प्लीज सर मेरा विश्वास कीजिए सर, मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है। मैं तुझे जान से मार दूंगा सर। तेरे टुकड़े टुकड़े करके चील कौओं को खिलाऊंगा। मुझे कुछ पता अभी नहीं है, भी वक्त है, सच बता दे। सच बोल मेरे से, सच बोल। सर मुझे बोल, पता नहीं है सर, मैं सच कह रहा हूँ सर, मुझे कुछ पता नहीं है। रोहित को मारने वाला कौन है? उस दिन पार्टी में क्या हुआ था? बोल सर, नहीं सर, मुझे पता नहीं है सर, मैं सच कह रहा हूँ। चलो जा, मुझे मत मारिए सर, मेरा विश्वास कीजिए सर, मेरा विश्वास कीजिए प्लीज सर। उस दिन पार्टी में क्या हुआ था? बोल सर, प्लीज मैं आपके पैर पड़ता हूँ, मुझे छोड़ दीजिए सर। तू ऐसे नहीं मानेगा। मुझे छोड़ दीजिए, मुझे कुछ पता नहीं है सर। चल बोल। सर नहीं सर, बोलना। सर मुझे कुछ पता नहीं है। चल बोल। सर मैं सच बोल रहा हूँ सर। सच बता। बताएगी नहीं? सर प्लीज सर, नहीं सर, मुझे छोड़ दीजिए तो बता मुझे। प्लीज सर, मुझे कुछ पता नहीं है, मेरा विश्वास कीजिए सर। नहीं बताएगा तो मार डालूंगा। बोल, मुझे कुछ पता नहीं है। दोबारा अगर झूठ बोला तो इससे तेरी नस खींच लूंगा। बोल बोल रहा हूँ सर। बोलता है कि नहीं? बोल सच बोल। बताता हूँ सर। बोल। हाँ, उस दिन मेरे बॉस अजय ने मुझे बुलाया था पार्टी अरेंज करने के लिए। हाँ पहुंच गया यार, अपार्टमेंट के बाहर ही हूँ। आजा जल्दी आजा, पार्टी के लिए टाइम हो रहा है। हेलो यार, कैसा है तू? अच्छा हूँ यार। ओके, आज मेरे बॉस अजय की बर्थडे पार्टी है, तू आ जाना। ओह ऐसा है क्या? सॉरी यार, मैं नहीं आऊंगा। ये क्या बात कर रहा है तू? उनके एहसानों का यही बदला देगा? अरे शिखर, थोड़ा समझा करना, मेरी बात तो सुन। मुझे कुछ नहीं सुनना यार, मैं लोकेशन शेयर करता हूँ, तू आ जाना प्लीज यार, मेरी बस जल्दी से आजा, फुल ऐश करेंगे हम, ओके ना? मुझे कुछ पता नहीं है, मैं फोन रख रहा हूँ, आजा। शिखर मेरी बात तो सुन। बाय यार। कितने का ऑर्डर है? चल जल्दी चलते हैं, बहुत सारा है, टाइम हो रहा है, जल्दी चल। अच्छा ठीक है। ए शिखर, मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, ठीक है? अभी आता हूँ। ओके यार, जल्दी आ। पेन ड्राइव कहाँ है? पेन ड्राइव वो कितनी इंपॉर्टेंट है पता है ना? तू ना? हे, छोड़ मुझे, मैंने कहा छोड़। कहाँ है? कहाँ है पेन ड्राइव? कहाँ छुपाई है तूने? कहाँ छुपाई है? पेन ड्राइव कहाँ है? कहाँ है पेन ड्राइव? पेन ड्राइव कहाँ है? बता। पेन ड्राइव कहाँ है? बता। कहाँ छुपाई है तूने पेन ड्राइव? बता, बोल। इस पार्टी में किसने बुलाया? पेन ड्राइव कहाँ छुपाई है? शेखर, जल्दी से शेखर को लेकर आ। पेन ड्राइव कहाँ है? पेन ड्राइव कहाँ है? बोल। तुझे जितना मारना है मार ले, जान से भी मार दे तो भी नहीं बताऊंगा। इसे पार्टी में लाने के लिए किसने बोला? मैंने नहीं बुलाया। किसने कहा था लाने के लिए? सॉरी सर। तेरे फ्रेंड ने बोला था इसको लाने के लिए, तो इसको पार्टी एंजॉय करनी चाहिए ना? मेरी बैंड क्यों बजा रही है? सर प्लीज सर नहीं सर नहीं सर। सर माफ हाँ उसी काम में लगा हूँ। पेन ड्राइव मिलते ही तुम्हें कॉल करता हूँ। सर बात सुनिए सर, प्लीज सर। इसको अंदर ले जाकर नंगा करके इसकी तलाशी लो। जाओ लेकर जाओ इसे। सर प्लीज सर। उसके बाद मुझे रूम में लॉक कर दिया सर। उसके बाद सूरी मुझे वहाँ से निकाल कर ले गया सर। उसके बाद रोहित को उन्होंने मार दिया, मुझे पता चला सर। उसी दिन से मैं अंडरग्राउंड था सर। माँ की कसम सर, मुझे कुछ पता नहीं है। उसके बाद क्या हुआ, रोहित को किसने मारा, मुझे कुछ पता नहीं है सर। रोहित को जब मार रहे थे तब अजय और रम्या वहाँ पर मौजूद थे ना? और अजय को कॉल करके रोहित को बुलाने वाला कौन था? उसके बाद का सच में मुझे कुछ पता नहीं है सर, लेकिन ड्रग से संबंधित सिटी में एक डील करने के लिए उसे कॉल करके बताया गया था कि अजय और रम्या उसमें इन्वॉल्व हैं सर। वो बताने वाला शख्स कौन है
ये नहीं बताया सर। कौन है वो अनजान शख्स? हाँ, असल में वो आदमी कौन है सच में मुझे पता नहीं है सर। ये अजय को पता होगा सर, बट उसका नाम मुझे पता है सर। नाम पता है तुझे? पता है सर। एक बार अजय और रम्या फोन पर बात कर रहे थे, तब मैंने सुन लिया था। उसका नाम क्या है? बोल। उसका नाम हरन है सर। क्या हरन? हाँ सर। वो कौन है और कहाँ मिलेगा? आप मुझे जान से भी मार देंगे तब भी यही कहूंगा कि नहीं पता है सर। प्लीज सर, मुझे नहीं मालूम सर। रघु। यस ऋषि। उसकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि अजय वासु के अलावा कोई हरन भी है। लगता है उसकी देखरेख में यह ड्रग रैकेट चलता है। रोहित की मौत की वजह भी वही है। अरुण सर, इस हरन के बारे में हमें डेटाबेस में कोई डिटेल्स मिल सकते हैं क्या? मैंने ऑलरेडी चेक किया सर, बट नो क्लू। सर, आखिर उसे रोहित को मारने की क्या जरूरत पड़ गई? रोहित जरूर उस पार्टी में कुछ अनयूजुअल देखकर उस बारे में कॉल करके बताने वाला होगा। इस मैटर के बारे में उन्हें पता चला और उन्होंने रोहित को मार दिया। और उसके थोड़ी देर बाद फिर मेरा एक्सीडेंट हो गया और किसी ने इसका स्कोप लेकर प्रीति को किडनैप कर लिया और उसकी जगह पर रम्या को मेरे पास भेज दिया। जो इस बारे में इंफॉर्मेशन दे सकता था उसको मार दिया गया। मे बी हमें जो एविडेंस चाहिए वो उसी से मिले। सर, उस एविडेंस को याद करने की कोशिश तो कीजिए। नो वे, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। उस अजय को और उस हरन को हमें जल्द से जल्द पकड़ना होगा, क्योंकि मुझे इन सब का लाइव एविडेंस चाहिए। लाइव एविडेंस? यस। अरुण सर, रम्या का स्टेटस क्या है? लोकेशन अननोन है सर। उसका फोन भी स्विच ऑफ बता रहा है सर। यू डू वन थिंग, उसका नंबर उसके बैंक अकाउंट से लिंक है क्या, जरा चेक करो। सर, रम्या के नाम से एक बैंक अकाउंट है सर। डिटेल्स देखो। ये डिटेल्स रमैया की है सर। सर, रमैया ने अभी 15 मिनट पहले द्वेषुक नगर के केटीएम से 50,000 रुपए विड्रॉल किए हैं सर। इस टाइम पर 50,000 ड्रॉ किए हैं, इसका मतलब वो शहर से भागने की फिराक में है। बाई एयरपोर्ट? एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन में फुल सर्वेलेंस होते हैं। अरुण, उस लड़की का सिग्नल चेक करो। सर, वो लड़की द्वेषुक नगर के रोड से बाय रोड निकलने की कोशिश कर रही है सर। ओह शिट, उस लड़की को जल्दी से पकड़ना होगा। स्वामी। सर। इमीडिएटली उसके लिए फोर्स भेजो। ओके सर। इस लड़की को ट्रेस करते रहो, वो कहाँ जा रही है। ट्रेस करते रहो। उस लड़की को पकड़ना है। कम ऑन, फास्ट और फास्ट। सर, अभी वो श्री कृष्णा अपार्टमेंट में गई है सर। वो लड़की 10 मिनट में अपार्टमेंट जल्दी जाने के लिए बोलो। जल्दी जाओ तुम लोग। जल्दी गए तो पकड़ सकते हैं सर। सर, वो लड़की उस अपार्टमेंट से बाहर आ रही है सर। वो बाहर आ रही है, अपार्टमेंट से बाहर आ रही है। फास्ट और फास्ट। सर, वी आर वेरी क्लोज टू हर सर। यस ऋषि। अजय वासु के बारे में एक सस्पेक्ट को इंट्रोगेशन किया था सर। एक मिनट ऋषि, मुझे बाद में ब्रीफ करना। यू कैरी ऑन। इतना सारा नाटक किस लिए? तुम प्रीति हो ये मैं ऑलमोस्ट यकीन करने ही वाला था। सुपर परफॉर्मेंस। तुम मुझे यहाँ लेकर आए हो, अगर ये बात अजय वासु को पता चल गई ना तो प्रीति के साथ क्या होगा, एक बार जरा इस बारे में सोच लो। उसे जो चाहिए उसका सीक्रेट एविडेंस जब तक उसे नहीं मिल जाता वो प्रीति का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ओहो। अभी सच बताने के अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। बोलो, उसमें ऐसा क्या एविडेंस है? उसी के लिए रोहित को मार डाला। बताओ उस दिन पार्टी में क्या हुआ था? बोल। बोल क्या कि नहीं? उस दिन अजय वासु की बर्थडे पार्टी में। हेलो रम्या। बोलो अजय। कहाँ हो तुम? मैं एक छोटी सी डील में हूँ, फिनिश करने के बाद तुम्हें कॉल करती हूँ। यहाँ पार्टी स्टार्ट होने वाली है, तुम जल्दी आ जाओ। नो अजय, ये डील आज ही फिनिश करनी है। अरे तुम स्टार्ट करो, मैं बाद में ज्वाइन करूंगी। ओके, तुम जल्दी आना। स्टार्ट द पार्टी।
एक्सक्यूज मी। यस यस, कम इन एंथनी, बैठो बैठो। हे एंथनी, व्हाट्स द मैटर? इतने साल के मेरे ड्रग्स में हेरोइन, कोकेन, मॉर्फिन, हर तरह का फॉर्मेट मैं लाता रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि आप प्रॉफिट देते हैं, इसीलिए मैं रिस्क लेता हूँ। पुलिस केस से अरेस्ट तक एंड 0% रिस्क विद डबल प्रॉफिट वाला ऐसा प्रोडक्ट मैंने तैयार किया है। ये दिखने में चॉकलेट है, लेकिन सच में ये ड्रग्स है। चॉकलेट 10 साल के बच्चे से लेकर 60 साल के बुढ़े तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर एक बार ले लिया तो बार बार लेने का मन करेगा। इसमें ड्रग्स इनबिल्ट हैं। इसे एक बार खाने के बाद वो इसके एडिक्ट हो जाएंगे। इस चॉकलेट में ड्रग है और हमारे प्रोडक्ट चेकिंग के दौरान इसके बारे में पता चला तो? सिर्फ क्वालिटी चेकिंग ही नहीं, ड्रग एनालाइज करने वालों ने इस चॉकलेट को अप्रूव किया है विदाउट एनी डाउट। यही इस चॉकलेट की स्पेशलिटी है। इस चॉकलेट से एडिक्ट होने वालों को कोई हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं क्या? मे बी, थोड़ा बहुत हो सकता है। इम्यूनिटी सिस्टम में फर्क पड़ सकता है, बट अभी नहीं, आफ्टर 5 years। इस दरमियान हमारे इन्वेस्टमेंट से 100 टाइम्स प्रॉफिट कमा चुके होंगे। 100 टाइम्स? वाओ। सो अब हमें मौत का सौदा करने के लिए चॉकलेट की फैक्ट्री चाहिए होगी, उसके लिए एक जगह चाहिए होगी और पैसों का इंतजाम करके हमें जल्दी ही चॉकलेट का प्रोडक्शन स्टार्ट करना होगा। बस इतना ही ना? एग्जैक्टली, इतना ही नहीं, इस चॉकलेट का फॉर्मूला इजाद करने के लिए मुझे करोड़ों रुपए खर्च करने पड़े। So, what are you expecting? 25 करोड़। Okay. सिर्फ इतना ही नहीं, कंपनी में होने वाले प्रॉफिट में 50% शेयर चाहिए। 1 मिनट, हरन से बात करके फाइनल करूंगा। ये ड्रग आ गया तो लोगों का काफी नुकसान होगा। मुझे किसी तरह से रोकना ही होगा। मेरी जान चली जाए मुझे परवाह नहीं, पर ये चॉकलेट फॉर्मूला कामयाब नहीं होना चाहिए। हेलो, डील ओके हो गई? ऑलमोस्ट ओके हो गया है, बट एंथनी 50% शेयर मांग रहा है। वो प्रोडक्ट का फॉर्मूला उसका पेन ड्राइव में है, वो उससे लेकर उसे फिनिश कर दो। ओके हरन, आई विल कॉल यू बैक। एंथनी, परसेंटेज के बारे में एक बार और सोच लो। सोचने की जरूरत है आपको। इस फॉर्मूला को तैयार करने में मुझे 2 साल लग गए। इस फॉर्मूला के बाद मेरा रेंज चेंज होने वाला है। अगर आपके लिए ये ओके है तो इस डॉक्यूमेंट पर साइन कीजिए, और एल्स मुझे कोई दूसरा पार्टनर देखना पड़ेगा। कूल डाउन एंथनी। इतनी जल्दी इतने बड़े जीनियस को गुस्सा आएगा तो कैसे चलेगा? इट्स जस्ट एग्रीमेंट। टेल मी, कहाँ साइन करना है? साइन देयर। यस। साइन लेने की बहुत जल्दी थी ना? रम्या। ए, इसकी बॉडी को लेकर जाओ। सॉरी सर, मैंने देखा नहीं। सॉरी सॉरी सॉरी। रम्या, यहाँ जल्दी आओ। रम्या, What happened? पेन ड्राइव यहाँ नहीं है। वो पेन ड्राइव लेकर बाहर जा रहा है, जल्दी पकड़ो उसे।
कहाँ है? पेन ड्राइव दे, पेन ड्राइव निकाल, पेन ड्राइव दे मुझे। पेन ड्राइव कहाँ है बे? पेन ड्राइव। अजय स्टॉप इट अजय। अगर तूने नहीं बताया ना तो मैं बता दे। मैं तेरी जान ले लूंगी। अब तोते की तरह बोलेगा। पेन ड्राइव कहाँ है? पेन ड्राइव कहाँ है? बोल कहाँ है पेन ड्राइव? ए सुन पेन ड्राइव कहाँ है? बता दे पेन ड्राइव कहाँ है? बोल बता दे पेन ड्राइव तूने कहाँ छिपाई है? बता दे पेन ड्राइव कहाँ है? बता पेन ड्राइव कहाँ है? बोल बता दे पेन ड्राइव कहाँ है? कहाँ छुपाई है तूने? बोल बता क्या हो गया इसको? बता कि वो पेन ड्राइव कहाँ है? क्या हुआ इसे? पेन ड्राइव इसका फोन चेक कर। इसने लास्ट कॉल किसे किया था? चेक कर। और फिर इंजेक्शन के ओवरडोज से रोहित मर गया। तुम्हारा साथी हरन कौन है? इस दुनिया में वो जहां कहीं पर भी हो, मैं उसे और ड्रग माफिया को निस्त नाबूद कर दूंगा। वो हरन कौन है? बोलो हरन कौन है? बोलो। हे तुम हो। क्या बात कर रही है? मैं हरन कैसे हो सकता हूँ? What is this? हाँ तुम ही हो हरन, तुम ही हो हरन। सर रमैया बिल्कुल सच बोल रही है। हाँ सर, इसका फुल नेम हरन ऋषि है सर। I want to see that full details now. Quick. हाँ सर, उसके पासपोर्ट में भी यही है सर, हरन ऋषिदेव सर। सर ये उसकी बैंक डिटेल्स है सर। सर रमिया के बैंक अकाउंट से ऋषि अलियास हरन को कई बार ट्रांजैक्शन किया गया है सर। सर इन तीनों ने मिलकर कई सारे स्कैम किए हैं सर। आज तक जहां कहीं भी ड्रग डीलिंग हुई है उसमें हमें मिसलीड और गाइड करने वाले हमारे ऋषि सर ही हैं सर। क्या बकवास कर रही है तू? उस दिन प्रीति थी और आज मुझे हरन बता रही है। सच सच बता। हाँ लेट्स गो। बोल नहीं तो जान से मार दूंगा तुझे। ये लड़की जो बोल रही है वो सच है ऋषि। सर यस, इतने दिनों तक हरन और अजय वास्तव ड्रग माफिया तुम ही हो। ये देखो इसका प्रूफ है। ड्रग कंजम्पशन कंट्रोल करने का काम ड्रग माफिया को ही ऑर्डर दे दिया। मुझे आज पता चला। हम तीनों ड्रग्स माफिया बनकर एक साथ काम कर रहे थे। तुम्हारा असली नाम हरन है, ये सच है। अजय ड्रग्स माफिया के रूप में एवी फार्मा कंपनी के नाम से चला रहा था। मैं तुम्हारे गैंग में 2019 में ज्वाइन हुई थी। इस इलीगल बिजनेस को सक्सेसफुल रन करने के लिए डिपार्टमेंट को सपोर्ट की जरूरत थी और हमें वो सारा सपोर्ट देने वाले थे एसीपी ऋषिदेव। अलियास हरन। असल में ड्रग्स इंपोर्ट करने के लिए एंड ड्रग डीलिंग कब कहां कैसे होना है, ये टोटल माफिया का किरदार निभाने वाला था ये हरन। हर डील हम तीनों एक साथ ही किया करते थे।
नजर आने वाला फेस ऋषि, इस दुनिया को नजर आने वाला फेस हरण। ऋषि नहीं, हरण। उस दिन पार्टी में पेनड्राइव लेने वाला प्रीति का भाई रोहित था। पता चलने के बाद उससे पेनड्राइव लेने के लिए उसको मार डाला और उसे मारने के लिए ड्रग इंजेक्ट किया था ताकि लोगों को लगे वो ड्रग के ओवरडोज से मर गया। और उसका मोबाइल चेक किया तो पता चला कि उसकी बात तुमसे हुई थी। तुमने पेनड्राइव के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए अजय को कॉल किया था और तभी पता चला कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है और डॉक्टर से पता चला कि तुम सब कुछ भूल चुके हो। फिर प्रीति को किडनैप करके प्रीति की जगह पर मैं आ गई और तुम्हारी याददाश्त वापस लाने की बहुत कोशिश की। ये फोटोज देखकर तुम्हें कुछ याद आ रहा है क्या? मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। बट मेरी हर तरीके की कोशिश नाकाम होती जा रही थी। फिर इस ड्रग्स के केस को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की। उसके बाद तुम्हें प्रीति के बारे में पता चल गया और फिर ये सब हो गया। स्वामी सर, ऋषि को कस्टडी में लो। ओके सर। सर, अतीत में मैं हरण था ये मुझे याद नहीं है, बट अभी मैं एसीपी ऋषि देव हूँ। प्लीज सर मुझे मोहलत दीजिए। नो ऋषि, वी कांट ट्रस्ट यू एनीमोर। हमें लाइव एविडेंस चाहिए था। वो देखो लाइव एविडेंस। सर प्लीज सर, मुझे बस एक चांस दीजिए। मुझे प्रीति को सेव करना है। उसके बाद मैं खुद ही आकर सरेंडर हो जाऊंगा सर। वो एविडेंस कहाँ पर है इसके बारे में। Enough, ऋषि। No, you have no choice. सर ये क्या कर रहे हो? ऋषि, कोई पीछे नहीं आएगा। प्लीज सर, पीछे हट जाओ। सर नीचे रख दीजिए। ऋषि, सर don't do it. Hands up. ऋषि, please ये मत करो सर। try to understand. सर, सर, ऋषि सर, प्लीज स्टॉप द कार। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड सर। प्लीज सर। ऋषि सर, प्लीज स्टॉप द कार सर। ऋषि सर, प्लीज सर स्टॉप द कार सर। सर मेरी बात मानिए सर। स्टॉप द कार सर, प्लीज सर। एविडेंस एविडेंस एविडेंस, कहां पर है ये एविडेंस? सबकी नजरों में मैं गलत साबित हो गया। पूरा डिपार्टमेंट मुझे गलत समझ रहा है। मैंने क्या गलत किया है मुझे नहीं पता। मुझे मेरे अतीत को सुधारने का एक मौका चाहिए। हे भगवान, मुझे एक मौका दे दे। एसीपी ऋषिदेव की बाइक है। हेलो, एसीपी ऋषिदेव साहब। हाँ, कौन? मैं मोइनाबाद पुलिस स्टेशन का एसआई बोल रहा हूँ। ओके। आपकी बाइक रिकवर हुई है। आप आकर अपनी बाइक कलेक्ट कर लीजिए। हेलो ऋषि, मेरी
से सुनो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हो सकता है कि वो लोग मुझे जान से मार दें। हे रोहित, क्या बात कर रहे हो? चॉकलेट के नाम से ड्रग माफिया लीगल लाने का प्लान कर रहे हैं। उससे रिलेटेड सारी डिटेल्स मैंने पेन ड्राइव में रखी है। मुझे नहीं पता मेरा क्या होगा। अभी तुम कहाँ हो? वो पेन ड्राइव तुम्हारे बाइक के पीछे है। उससे बहुत से लोगों की जान बच सकती है। बैठ जा। वेलकम वेलकम माय ओल्ड फ्रेंड हरन अलियास ऋषि देव। पुलिस बनकर तूने बहुत कुछ प्रूफ किया है यार। तुम्हें जो पेन ड्राइव चाहिए वो लेकर आया हूँ। तो फिर प्रूफ लेकर आ गया तो अपनी प्रीति को लेकर जाएगा क्या? यहाँ से बचकर तू वापस नहीं जाएगा। ये मेरा इलाका है। अगर मैंने ये पेन ड्राइव जाकर दे दी तो मैं अपने आप को सजा पाने से बचा सकता हूँ। मैं यहाँ अपनी प्रीति को ले जाने आया हूँ। ऑलरेडी रम्या तेरे बारे में बता चुकी है। सॉलिड एविडेंस तो मिल ही गया है। उसके आगे ये पेन ड्राइव कुछ नहीं है। अरे तू पागल हो गया क्या? मैं फंसूंगा तो तू बच जाएगा क्या? आई नो, अतीत में मेरे साथ क्या हुआ था वो मैं भूल चुका हूँ। सब लोग मान लेंगे। लेकिन तेरे पास क्या है एक्सप्लेनेशन देने के लिए? प्रीति को छोड़ दे। तुम लोग खड़े खड़े देख क्या रहे हो? जल्दी से इन दोनों को खत्म कर डालो।
दिस केस इज कंप्लीटेड सर। इस केस से संबंधित सारे डिटेल्स इस फाइल में है सर। मिस्टर ऋषिदेव, अतीत में आपने गलती तो की है, बट आज ये केस जो सॉल्व हो गया है इसकी वजह आप हो। आई अप्रिशिएट यू फॉर दैट। थैंक यू सर। कभी कभार इस तरह के एक्सीडेंट्स डिपार्टमेंट और सोसाइटी के लिए फायदेमंद होते हैं, क्योंकि उसके बाद आपका नेगेटिव कैरेक्टर आपसे अलग हो जाता है। एक्यूज्ड होने के नाते आप सजा के भागीदार थे, बट आपने जो गलती की है उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो आपको फेस करना पड़ा। आई एम सॉरी फॉर दैट। इट्स ओके सर, आई विल एक्सेप्ट। अच्छा, इस वक्त तुम ऋषि हो या हरन? हरन मर चुका है, मैं ऋषि हूं। ओह, आई लव यू ऋषि। आई लव यू टू।